अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं लांडी नंबर 5 36 बी में और आपको बताती चलो फुटेजेस अभी आपको नज़र आ जाएंगी तमाम के। यहाँ पे जब इस एरिए में हम आए हैं तो तमाम मतलब हर कोने पे मुझे मोटर और मोटरें लगी हुई हैं, लाइनें निकली हुई हैं, लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं घरों से। मतलब मर्द हजरात मुझे ज़्यादा ऐसे लगा कि काम पर नहीं जाते, यहाँ पर खड़े होकर पानी भरते हैं। अच्छा, यहाँ पानी का एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से यहाँ हम आए हैं आज। अच्छा, इससे पहले भी मैं एक आध शो कर चुकी हूँ यहाँ पे पानी के हवाले से। आज देखते हैं कि आज मसला कितना ज़्यादा बड़ा हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ जो आई हूँ तो लाइनें, मोटरें, लोगों ने घरों से बाहर मोटरें लेके आए हुए हैं और मर्द हजरात मुझे नज़र आए हैं कि वो काम पे नहीं गए हुए, वो बेचारे पानी भर रहे हैं। ये क्या सिलसिला है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा K21 का कि हर दफ़ा जो है वो हमारे मसाइल के लिए खड़े होते हैं, उजागर करते हैं और लोगों और इदारों को जो है ना हमारे मसाइल को बता रहे होते हैं। ये एक देरीना मसला है हमारा पानी का। 36 बी, लाल बोर्ड, ज़मानाबाद, 37 है, ये काफ़ी एरियाज़ जो हैं परेशान हो रहे हैं। और इस सिलसिले में हमने आपके तवस्सुस से भी और पर्सनली काफ़ी सारी एप्लीकेशंस दी, जिसकी वजह से ये हुआ कि मुत्तहदा पाकिस्तान के MNA जावेद हनीफ भाई और MPA कुरतुल्लाह बाजी की काविशों से जो है एक नई लाइन डल गई है, जिसकी वजह से ये फ़ायदा होगा कि जो लोग हम बैठकर जो मोटरें लगा रहे होते हैं तो इससे हमें निजात मिलेगी। अच्छा, ये लाइन कितने इंच की है? इससे पहले लाइन कितने इंच की थी और क्या इशू था जो पानी नहीं मिल पा रहा था? असल में लाइन बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई थी और सबसे दूसरी चीज़ ये थी कि इलीगल कनेक्शंस बहुत हो गए थे। तो अब नई लाइन डाल दी गई है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये इससे हमारा मसला हल होगा। अच्छा, मुझे बताएं इनलीगल और लीगल कनेक्शन कैसे होते हैं? थोड़ा सा ये मुझे क्लियर करें, ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियर नहीं हो रही इस एरिए में कि किस तरह से वो इनलीगल हैं कनेक्शन और जो लीगल होते हैं वो किस तरह से होते हैं, थोड़ा सा ये बताइएगा। इल्लीगल कनेक्शन उस सूरत में होते हैं जब ब्रांच में पानी नहीं उतरता, इलाके में घरों में पानी नहीं मिलता, तो लोग क्या करते हैं मेन ब्रांच के अंदर कनेक्शन लगवा रहे होते हैं। उसमें कुछ माफियाज़ के लोग हैं जो पानी को रोकते हैं, इसमें वाटर बोर्ड की भी इन्वॉल्वमेंट होती है और ये फिर मसला बढ़ता रहता है। एरिया की तरफ फिर पानी नहीं आता? बिल्कुल, एरिया में नहीं आता तो फिर मेन ब्रांच में लोग जो है कनेक्शन लगाते हैं और फिर जब मेन ब्रांच में फिर डिस्टेंस बढ़ता है तो फिर लोग मोटरें लेकर बैठते हैं और फिर ये सिलसिला चलता रहता है और इससे एरिया मज़ीद ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो ये मोटरें लेके इसीलिए लोग यहाँ पे बैठे हुए कि पानी आगे नहीं आ पा रहा? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब जो नई लाइन आपने कहा कि लगी है और उसमें क्या पानी आ चुका है, क्या सिलसिला है उसका ज़रा बताइएगा। देखिए, अभी लाइन तो इन्होंने जोड़ी नहीं है, अभी सिर्फ जो है लाइन को डाल दिया गया है। अभी 24 की लाइन से जो है ये 15 इंच की लाइन को ज्वाइन किया जाएगा, तो ये तो फिर हमारे MP और MNA साहब ही बता सकेंगे कि आगे ये कब इनका क्या प्लान है। और आप क्या समझते हैं कि 24 से 15 को जब जोड़ा जाएगा तो पानी सही आएगा? क्योंकि मेरी गिनती अच्छी नहीं है, मेरी गिनती बड़ी ख़राब है कि 24 से 15 को जब जोड़ा जाएगा तो आपके एरिया में पानी आएगा। इससे पहले भी चलता रहा है असल में पानी ना, और उसके बाद जब ये एरिया ख़राब हुआ तो फिर मसला हुआ। अभी मेन इशू ये है कि हमारा पानी जो है ना पीछे 48 की जो लाइन है जहाँ से पानी चलता है वहाँ हाइड्रेंट खुल गए। अच्छा, उसकी वजह से पानी हमारा 33 का ख़त्म होता है, 33 से 24 जुड़ी हुई है, 24 से 15 जुड़ी है, उससे फिर हमारी छोटी छोटी ब्रांचेस चल रही होती हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा, इस एरिया को पानी नहीं मिल रहा, लोग मैंने देखा है कि सड़कों पर बैठे हुए हैं मोटरें लेके। ये भी एक बड़ा मुश्किल काम होता है, घरों से मोटरें उठा के यहाँ पे रखना, फिर सारा दिन अपना ख़राब करना, फिर वो पानी भरना, फिर वो मोटरें उठाना और फिर घर चले जाना और फिर लाइन में लगना और फिर वो लाइन में लगते हुए वो लड़ाई और वो झगड़ा भी करना। ये तो एक बड़ा मुश्किल काम है। मतलब जहनी तौर पर तो आप एक मरीज़ हो जाते हैं लड़ाई कर के। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। और मुस्तकिल जो है ना लड़ाई होती है पंप पे, ख़ास तौर पे जब मोटर ख़राब होती है, क्योंकि ये देरीना मसला है हमारा। और इस सिलसिले से में जो है ना वाटर बोर्ड का कोऑपरेशन हमारे साथ नहीं होता, जिसमें कुछ मिनी हाइड्रेंट भी चल रहे थे। पिछले हफ्ते भी आपके ही चैनल के तवस्सुस से जो है रेट हुई थी और ये मसला को हल कराया गया था, लेकिन मेरी रात में वो टंकियाँ फिर से शुरू हो गई हैं। तो अभी दिन में तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बंद हो गया है। आपके तवस्सुस से ही वो रेट हुई थी और जो है पुलिस को बुलाकर जो है ना उन चीज़ों को रोका गया था, लेकिन अभी वो रात के लेट नाइट जो है ना ये प्रोग्राम चल रहा है अभी। तो अच्छा, कंप्लेन वगैरह वाटर बोर्ड में अब की हुई है कि इस एरिया को पानी नहीं मिल रहा, ये जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं इसकी वजह से? बिल्कुल, जो कंप्लेंट्स हुई हैं पिछले 2 साल से आपके तवस्सुस से भी और लोग भी यहाँ के कंप्लेन कर रहे हैं, तो उससे ये फ़ायदा हुआ है कि जो है नई लाइन डल गई है। उम्मीद है, उन्होंने ये उम्मीद दिला रहे हैं कि इंशाल्लाह इसमें पानी भी आएगा। कुछ बूस्टर्स वगैरह लगाने की भी बात हो रही है, तो ये सारी चीज़ें तो MP और MNA साहब ही बता सकेंगे। ठीक है जी, इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिहाइश पजीर है यहाँ के? जी।
कितने अरसे से? तकरीबन पैदाइश ही यहीं की। पैदाइश यहाँ की। अब थोड़ा सा मुझे बताएं कि मैं भी कराची की पैदाइश हूँ, कराची में ही रही हूँ, अब कराची के लिए ही कराची के इश्यूज़ पे काम कर रही हूँ कराची की आवाज़ में। मैंने ये देखा है कि जब भी कोई काम होता है वो ये कहा जाता है कि ये इस पार्टी का, तो ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये आवाम कहती है, ये मेरा कहना नहीं है, ये आवाम का कहना है कि इस पार्टी ने अगर ये काम किया तो दूसरी पार्टी इस काम को रोक देगी। तो आप क्या समझते हैं कि अब जिस तरह से लाइन डली है और इसमें क्या पानी आ जाएगा, आपको पानी मिल जाएगा, आपका दिल इस चीज़ को मानने को तैयार है? क्योंकि ये चीज़ें भी तो कराची में बहुत ज़्यादा होती है, कराची महरूमी का शिकार ही इस वजह से, क्योंकि ये जो मिक्स प्लेट है ना, ये कराची की आवाम को बड़ा तकलीफ दे रही है। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि लाइन तो डाल दी गई है, लेकिन यहाँ पानी मिल जाएगा या नहीं? मुझे तो नहीं लगता कि पानी मिल जाएगा, क्योंकि पूरी कराची में पानी का बहरान है, पूरी कराची के आवाम पानी के लिए तरस रहे हैं। और जब भी पीस पार्टी की हुकूमत आती है या किसी की हुकूमत आती है, आवाम की तरफ तो उनका ध्यान ही नहीं है ज़रा सा भी। वो पानी के लिए इस कदर तरस रहे हैं, जबकि वाटर बोर्ड का जो अमला है वो सिंध हुकूमत के दायरे में आता है, उसमें बल्दिया के दायरे में नहीं आता। लेकिन उसके बावजूद ना सिंध हुकूमत ने ना कोई तवज्जो ही नहीं है पानी की तरफ कि आवाम पानी के लिए तरस है। अब लाइन डाल दी गई है, इसकी कोई उम्मीद नहीं है कि आप पहले पानी बिकने से ही बच जाए। पहली बात तो ये कि कराची में ना पानी टैंकर जो बिक रहे हैं, टैंकर माफिया, ये तो एक बड़ा कारोबार है, इसे कोई रोक नहीं सकता, बड़ा मुश्किल है ये। रोक सकती है, क्यों नहीं रोक सकती? इसमें इनके लोग इन्वॉल्व हैं कि पानी बेचने में। जो टैंकर माफिया जो है ना, इसमें हुकूमत के लोग सारे इसमें शामिल हैं, जो टैंकर माफिया बने हुए हैं। तो हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि टैंकर माफिया को रोक के आवाम को पानी दें, इस आवाम तक पानी पहुँचे जो पानी के लिए तरस रहे हैं, जो रातों को पत्नी कहाँ से पानी भर के लेकर आ रहे हैं और अपना क्या कहते हैं उससे पंप से पानी खींच रहे हैं। तरह तरह से रात को 3-3 बजे तक पानी भरने के लिए भी लोग बैठे हुए, लाइनें लगा हुए हैं। उसका कोई ज़रा सा भी सिंध हुकूमत को एहसास नहीं है। कोई ऐसा टाइम था कि इस इलाके को पानी बिला किसी रुकावट मिलता हो? अभी पिछले दौर में परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में, जब सिटी नाज़िम यहाँ के नेमतुल्लाह साहब थे, अल्लाह का शुक्र है पूरी कराची में पानी की कोई शिकायत नहीं थी किसी को भी, सफाई सुथराई की कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन उसके बाद से उठा के देख लें कराची का हाल, आवाम भी जानती है और हुक्मरान भी जानते हैं इस बात को कि कराची का क्या हाल है। अच्छा, आपके इलाके में खुदाई बहुत ज़्यादा है और मिट्टी डस्ट बहुत ज़्यादा है। अब मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, इस डस्ट की वजह से आप लोगों को सांस लेने में कितना मसला होता है और कितनी बीमारियां हैं जो आपके बच्चों में इस टाइम आ चुकी हैं इस डस्ट की वजह से? इस डस्ट की वजह से, इस गंदगी की वजह से डॉक्टरों के क्लिनिक भरे पड़े हुए हैं बीमारी से। आवाम इस कदर बीमार है जिसकी कोई सेहत का कोई, सिंध हुकूमत के तरफ से सेहत का कोई निज़ाम ही नहीं है। अस्पतालों में कोई ऐसी सहूलियात ही नहीं है कि जो ना गरीब आवाम को दवाएं मुफ्त मिल सकें, इलाज मुफ्त मिल सके। सरकारी अस्पताल में अगर कोई जाता है, कोई आवाम जाती है, गरीब आवाम, तो उनके बेड तक के तो उनसे पैसे लिए जाते हैं वहाँ पर। अच्छा, बेड के भी पैसे लिए कि वहाँ पे अगर ड्रिप लगाई जाएगी तो इसके इतने चार्जेस हैं, इसके इतने चार्जेस हैं। सिर्फ डॉक्टर से आला जो पेन चला रहा है वो उसकी फ़ीस नहीं है वहाँ पर सरकारी में। बाकी तो मेडिसिन भी आप बाहर से लें, अगर वहाँ पे ड्रिप लगेगी आपके तो वहाँ के चार्जेस भी आपको देने पड़ेंगे। और फिर ये गंदगी से, जाहिर है जो अस्पताल भरे पड़े हुए हैं, इस गंदगी से तो बीमारी फैल रही है। तो किसकी जिम्मेदारी बनती है? ये सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि इसका सफाई सुथराई का निज़ाम को दुरुस्त करें। इतने ज़्यादा टैक्स बिलों के ज़रिए आवाम से लिए जा रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है? सब बिलों के ज़रिए हर चीज़ का टैक्स लिया जा रहा है, कचरा उठाने का टैक्स लिया जा रहा है, पानी भरने का टैक्स लिया जा रहा है, हर चीज़ का टैक्स बिलों के ज़रिए लिया जा रहा है। लेकिन आवाम की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। इतने बड़े बड़े प्रोटोकॉल में घूमते हैं सिंध हुकूमत के लोग यार, और ना अपना क्या कहते हैं, आवाम की तरफ ज़रा सा भी रुझान नहीं है। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि सिर्फ सिंध हुकूमत नहीं, जो भी इक़्तिदार में रहे हैं लोग, वो किसी भी पार्टी से हों, प्रोटोकॉल मैंने उनका देखा है कि अपने टाइम पे उनके पास प्रोटोकॉल होता है और वो घूमते हैं। देखें, आवाम का अगर ये लोग सब सोच लें और इनमें से कोई एक भी सोच ले तो आवाम के लिए बहुत ज़्यादा भला हो सकता है। पता नहीं ये दर्द और एहसास नहीं है। मैं ये सोचती हूँ कि ये मुल्क तो हमारा है, हमें थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि इसी के साथ हमारी इज़्ज़त है। वरना जब आप यहाँ से बाहर कहीं निकलते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी कदर कीमत है क्या। इसी से आपकी इज़्ज़त है और यहीं रहेंगे, इसी को बनाएंगे तो आपकी इज़्ज़त रहेगी। मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे अब बताइएगा कि अमूमन माजरत के साथ अगर मेरी बात किसी को बुरी लग जाए कि कोई भी काम होता है, चाहे वो पानी का काम हो, चाहे कचरा उठाने का काम हो, चाहे एक खड्डा खोद दिया उसको भरने का काम हो, कोई भी काम कराची में हो, तो हम किसी न किसी के सर वो सहरा बांधते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं।
क्यों खुशामद की तरफ कराची की आवाम को धकेला गया है और क्यों कराची की आवाम खुशामद करती है? क्या खुशामद के बगैर हमें पता है कि हमारा काम नहीं होगा, हमारी सुनी नहीं जाएगी, या वो दौर चल चुका है कि जब तक हम माजरत के साथ खुशामद नहीं करेंगे काम नहीं होने वाला? क्योंकि इस टाइम वो जो कहते हैं ना कि जो चीज़ें हमें चाहिए वो हमें मिलेंगी नहीं जब तक हम आगे पीछे नहीं होंगे। नहीं, बिल्कुल आपने अच्छी बात की है। अब आप इस पानी के मसले को ही ले लें, कम से कम हमें कोई 5 साल हो गए, पानी का बहुत बड़ा मसला है, यहाँ पे पानी नहीं आ रहा। ये तो एक बुनियादी मसला है। उसके अलावा बिजली को देख लें, लोड शेडिंग, तकरीबन हमारी कोई 13 घंटे की लोड शेडिंग इस इलाके में। तो अब उसको तरसा इतना गया, जो आवाम है ना सिर्फ उसी उसमें रह गई है कि कोई हमें अगर बिजली देते टाइम पे हम बहुत खुश हो जाते हैं यार, हालांकि हमारा बुनियादी हक है ना ये, लेकिन उसी पे हम इतना खुश होते हैं यार हमें बिजली मिल गई। अब पानी को आप लगा लें, कम से कम ये 1 साल हो गया ये, यानी कि लाइन खुदी हुई है, लाइन खोद के छोड़ दी गई, ईद से पहले की बात है ये। तो अब आके अब इतने परेशान हो गए ना लोग, अब सिर्फ लाइन डल गई ना, इस पर हम इतने खुश हो रहे हैं कि यार चलो लाइन डली। आप यकीन करें, माजरत के मैं यहाँ बात रोकूंगी कि जब मैं कहीं शो करने जाती हूँ और कोई कहता है कि आप आई थी, आपका बहुत शुक्रिया कि यहाँ पे ये काम हो गया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरी ड्यूटी है, मेरी जॉब है, मैं इसकी पेमेंट ले रही हूँ, मैं सैलरी ले रही हूँ और मैं ये काम कर रही हूँ। हाँ, दर्द है मेरे दिल में, ज़्यादा एफर्ट करती हूँ, जहाँ नहीं भी जाना चाहिए वहाँ भी जाती हूँ, पर मेरा काम है, मैं उसकी पेमेंट ले रही हूँ। अगर आप में से कोई भी कराची वालों के लिए काम कर रहा है तो आप अपने जेब से नहीं कर रहे हैं ये काम, ये आपकी ड्यूटी है और आपने ये कराची वालों से वादे करके ये जगह ली है, तो उनका हक बनता है आपसे काम करवाना और आप ये काम करेंगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि कराची की आवाम को और शर्मिंदा ना होना पड़े और ना वो शर्मिंदा हो इस तरह की चीज़ें करके। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। अब ये उम्मीद तो है, चलें कम से कम ये हमारी कम से कम ये कोई 40 साल पहले से देख रहा हूँ मैं, ये लाइन जो ना मतलब ये डैमेज हो चुकी थी, तो अभी तो बिल्कुल ही पानी आना बंद हो गया था। तो अब ये एक खुशाइन बात है, ज़ाहिर है जैसे आपने कहा, तो अब खुश तो हो गए हम कि चलो लाइन डल गई। अब इसके बाद अगला मरहला ये कि ब्रांच में कब हमें लाइन देंगे, इससे कनेक्ट करेंगे, उसके बाद हमारे घरों में पानी कब आएगा। अगर घरों में पानी आ जाता पानी तो बहुत अच्छा है। कितनी दुआएं की हुई हैं घरों में पानी आ जाए। हम मुसलमान लोग हैं, हमारा ईमान है कि हम अल्लाह से मांगते हैं तो तब चीज़ हमें मिलती है, क्योंकि बंदों से तो मैं समझती हूँ पाकिस्तान में मांग के कुछ नहीं मिलता। ये मेरा कहना है, ये मैं समझती हूँ कि आपने सिर्फ अल्लाह से मांगना है, अल्लाह देगा। आपने बंदे से जब तक उसको आपसे फ़ायदा नहीं है ना, उसने आपके लिए कुछ नहीं करना। ये वो टाइम है और इस मुल्क में वो लोग रहते हैं, मुल्क बड़ा प्यारा है। तो बहरहाल ठीक है, उनका काम तो है ना ये, अब ये जो काम कर रहे हैं उनका काम तो है ना, डालेंगे वो अब। लेकिन बहरहाल ठीक है, ये तरजीह बुनियाद पे अगर ये हो जाता हमारा काम मसला पानी का, तो हम बड़ा खराज तहसीन पेश करेंगे उनको और उनका शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे MNA का, MP का ये ज़ाहिर खुशी तौर पे ये हमारा काम कर रहे हैं तवज्जो से। लेकिन अभी अगला मरहला हमारा ये कि पानी हमारा आ जाए जल्द अज जल्द, क्योंकि हम टैंकर के हाथों ना परेशान हो गए, टैंकर माफिया। अब पहले ये जो सरकारी टैंकर मिलते थे अब वो भी नहीं मिल रहे हमें, वो भी समझ लो कि पूरे 1 महीने के बाद एक टैंकर मिलता, बड़ी मुश्किल से। पूरी रात को 12 बजे से लेके 1 बजे तक आप उसको नेट पे सर्च करते रहो तो जाके आपका एक बुक हो जाता है, वरना फिर आप टैंकर प्राइवेट लो। क्या पेमेंट होती है? ये जो सरकारी आता है उसके 2,000 रुपये लेते हैं हमसे। वैसे जो प्राइवेट तो उनकी मर्जी है, 4,000 का देते हैं, 3500 का, 5,000 का भी देते हैं जैसे शार्ट होता है। तो इस तरह से मामला हैं। हम ये सोच रहे हैं यार अगर वो भी हमें मिल जाए ना टाइम पे तो भी हम शुक्र अदा करते हैं। ठीक। अच्छा, मैंने एक MD वाटर बोर्ड के साथ एक शो किया था, उससे पहले बहुत सारी चीज़ें मेरे जहन में थी, पर आप यकीन करें कि मैंने उनके साथ शो किया, एक डिटेल में बात हुई, काफ़ी कराची के पानी पे, इशूज़ पे, सारी चीज़ों पे बात हुई। बहुत नफीस इंसान, काम कर भी रहे हैं, काम करना भी चाहते हैं। तो मैं उन तक अगर ये शो जाए तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इस इलाके को पानी, अब लाइन तो डल गई, अब अगला जो मरहला है उसमें वाटर बोर्ड सपोर्ट ज़रूर करे। इनको पानी मिलना चाहिए इनके घरों में, ये टैंकर के लिए पूरी पूरी रात कॉल ना करें, इनके घरों में जब मोटर चलाएं तो इनकी लाइनों में पानी आना चाहिए। वो कहते हैं ना कि मैंने तो बचपन से ही सुना है कि आपके दरवाजे पे अगर कोई पानी मांगने आ जाए तो आपने मना नहीं करना, इसका बड़ा अजर है। तो ये पानी मांग रहे हैं और एक लंबे अरसे से मांग रहे हैं, बल्कि पूरा कराची पानी मांग रहा है। कराची को अगर पानी दिया जाएगा, आप यकीन करें बहुत सुकून हो जाएगा इन लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? पानी अभी तक नहीं है, एक उम्मीद है, उस उम्मीद से कितने खुश हैं आप लोग? बस जी हम इतने ही खुश हैं कि जैसे हमें लॉलीपॉप दी जाती है ना, बस इतने ही खुश हैं कि हमें लॉलीपॉप के दिखाया जा रहा है। 24 इंच और 18 इंच से हमारी लाइन 12 इंच की हो गई है। अब इसमें पानी छोड़ेंगे तो जब जाने कि घरों में पानी आए, और नहीं तो यहाँ इतना हाल, ये खुदाई हुई है जब से, डस्ट एलर्जी के इतने मरीज़ हो चुके हैं, बच्चों के सीने जाम, बड़ों के सीने जाम, और परेशान ही घरों में धूल मिट्टी इतनी घुस गई है कि जिसका कोई समझ में नहीं आ रहा क्या बनेगा। अब ये खुद तो गया है, खुदा ना खास्ता, अब पता नहीं ये कब तक ये मुकम्मल होगा। हालांकि इससे पहले ये हो सकता था जब ये रोड बन रहा था, अब रोड भी बना किसी काम का नहीं हमारा, वो तो रोड ऐसे ही खंडर बन गया है।
और पानी के लिए तो हमारा ये हाल है कि ये जितने भी इलाके हैं जिस जगह पे पानी नहीं है, इसके अपने जिल्द के अमराज इतने हो गए हैं नमकीन पानी इस्तेमाल करके कि बेतहाशा मरीज़ हैं। जाके जिल्द वालों के पास जाके देखेंगे तो आपको इतना रश मिलेगा कि वो जो है भले डॉक्टर हो या डिस्पेंसर हो, इतने परेशान हैं लोग। नाजरीन, आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। पानी का एक बड़ा इशू है, लाइन अब यहाँ पे डल चुकी है। पानी कब मिलेगा इन इलाके वालों को, ये एक बड़ा सवाल है। इसी पे आज हम शो कर रहे हैं। हमारी आवाज़ जहाँ तक पहुँचे, इस इलाके को पानी दिया जाए। हमारा आने का भी ये मकसद है, शो करने का भी ये मकसद है, और ये मकसद और ये आवाज़ आगे पहुँचाने का भी मकसद यही है कि इन लोगों को पानी मिलना चाहिए। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इस तरफ भाई मौजूद है, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा, मुझे थोड़ा सा पानी के हवाले से बताएं। पानी मुझे कभी कभी बड़ा अफसोस भी होता है कि कराची के लिए हम पानी की बात करते हैं और फिर भी पानी नहीं मिलता। पैसों का मिल जाता है, टैंकर से मिल जाता है, ख़रीद के मिल जाता है, लाइनों में नहीं आता। कराची वैसे अगर देखा जाए तो पानी 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 बहुत है, डैम में पानी बहुत है। बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, पहले पिछले साल की बात करूँ, इस साल तो वो वाला सीन भी नहीं रहा। फिर भी पानी कराची को नहीं मिलता, वही पानी बिक जाता है, उस सूरत में है पानी। उस पर क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले तो मेरी बहन आपकी ये खुशफहमी दूर करना चाहता हूँ। आपने फरमाया कि पानी पैसों से भी मिल जाता है, हमें यहाँ पैसों से भी पानी नहीं मिलता। और ऐसा होता है कि जब टैंकर लेने के लिए हम जाते हैं, वहाँ रोडों पे खड़े होते हैं, तो जो 3000 वाला है उसके 6000 मांगते हैं, और वो भी टाइम पे मतलब हमें नहीं दस्तयाब होता है। मेरे अपने घर में 30 से 35 हज़ार का पानी हर महीने इस्तेमाल होता है, और उस पानी को हम कतरों के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। उस पानी में कपड़े की धुलाई है या दीगर हमारे जो भी मामलात हैं, वो इंतहा एक पूरा हर फैमिली में एक बेचैनी पाई जाती है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ लांडी कोरंगी में, हमारे ख़ास तौर पर 36B में, कि बहुत सारे घरों में लड़ाइयाँ इस पानी की वजह से हो रही। इतना पानी आया था, इतनी जल्दी खर्च हो गया, तो एक बहुत बड़ा ये इशू है। अब ये लैंड डली है, इससे हमें उम्मीद है कि अल्लाह करे, अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करे और ये पानी इसमें आए, क्योंकि लैंड डलना जो है वो इसका हल नहीं है। और लैंड डलने से कोई ये तसल्ली नहीं है कि पानी फ़ौरन आ जाएगा, क्योंकि पीछे पानी की तकसीम जो है उसके हवाले से, और फिर ये फैक्ट्रीज़ वगैरह में जो है कनेक्शन दिए हुए हैं, वो एक अलग वबाल जान है। तो हमारे यहाँ अल्लाह करे इस लैंड में बड़ी खुशी, पूरे हमारा इलाका जो खुश है कि लैंड डली है, और डालने वालों के मशहूर हैं और वो अपनी वर्किंग कर रहे हैं। लेकिन असल इसका हासिल तब होगा, इसके फ़वाइद हमें तब मिलेंगे कि जब इसमें पानी आए और ब्रांच लाइनों में पानी आए। तो आप यूँ समझ लें कि जब ब्रांच लाइन में पानी आएगा तो हर घर का 15 से 20 हज़ार का जो खर्चा एक्स्ट्रा हो रहा है इस महंगाई के दौर में, उससे इस गरीब आवाम की जान छूट जाएगी। तो ये जो कारोबार फिर इस इलाके से पानी का चल रहा है कि जो हर घर से आपने कहा कि 15-20 हज़ार वो ख़त्म हो जाएगा, वही वो और कहीं इस्तेमाल कर लेंगे, तो ये तो बड़ा नुकसान हो जाएगा उन लोगों को। तो वो नुकसान होने देंगे आपको लग रहा है? ये मैं इसलिए सवाल कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे तो कभी भी इस तरह का नुकसान होने ही नहीं देते ना अवाम, चाहे अवाम को तो रिलीफ ही नहीं देना। असल में देखिए, ये ऐसा एक माफिया है कि जैसे के इलेक्ट्रिक किसी के कंट्रोल में नहीं है, ये भी किसी के कंट्रोल में नहीं है। और बहुत बड़े बड़े जो हैं वो खिरका पोश, सफ़ेद पोश इनके पीछे होते हैं, इनकी बैक पे होते हैं। लेकिन हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे हमारे ये नुमाइंदे काम कर रहे हैं, और हमारे यहाँ की ये जो तंजीमी बॉडी ये भी काम कर रही है। तो जिस तरह से लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का ये फ़ंड लगाकर इन्होंने ये लैंड डाली है, तो उम्मीद है हमें, मुझे ये भी सुनने में आया कि एक और ब्रांच लाइन भी, एक बड़ी लाइन से इंडस्ट्रियल एरिया वाली से हमारे MP वगैरह जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं, इसमें लग जाएगी। जब उसका कनेक्शन हो गया तो हमें कभी उम्मीद है कि फिर इंशाल्लाह पानी इस इलाके को मिलेगा। और दर्द और दुख इतने हैं पानी के हवाले से कि लोग अपने बच्चों को दवाई नहीं दिला सकते, वो अपने बच्चों के कपड़े और स्कूल की फीसिस वगैरह जो है वो भी टाइम पे अदा नहीं कर सकते, क्योंकि एक घर से अचानक जब 20 हज़ार, 25 हज़ार, 15 हज़ार निकलेंगे तो पूरा बजट उनका आउट होता है। तो हम जो है वो मतलब हुकाम बाला से भी गुजारिश करते हैं कि खुदा के लिए हमारे इस इलाके की तरफ तवज्जो दें। 5-6 साल से पानी नहीं है, और जो हजरात जैसे हमारे MP, MNA वगैरह इस लाइन के डालने में जिन जिन का किरदार है, हम उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, दुआ गो हैं।
अल्लाह ताला उनकी इस काविश को कबूल फरमाए और हमारे इस इलाके को ये पानी जैसी नेमत से अल्लाह ताला मालो माल फरमाए। ठीक है जी नाजरीन, जिनका बहुत शुक्रिया अदा किया जा रहा है कि MPA साहब ने बहुत ज़्यादा काम किया है, मतलब पानी की लाइन डल गई है। मैं उनका काफ़ी देर से वेट कर रही हूँ कि वो आ जाएं। लाइन तो डल गई है पर वो मुझे कहीं नहीं नज़र आ रहे। शो करते हैं, अगर नज़र आ गए वो तो मैं ज़रूर उनसे भी बात करूँगी। वैसे मीडिया उनका इंतज़ार कर रहा है, उन्होंने यहाँ आना था और आज का हमारा फिक्स था कि हम उनसे पहले बात करेंगे और उसके बाद यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करेंगे, पर वो अभी तक है नहीं। उनसे कॉल पर बड़ी बात हुई है, वो रेडी हैं पर वो यहाँ अभी तक पहुँचे नहीं हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि जब इतना इंतज़ार हर एक चीज़ में होगा, मीडिया इंतज़ार कर रहा है तो आवाम को कितना करना पड़ता होगा। हक सच की बात करनी चाहिए, उसको करने के बाद मुश्किलात बहुत आती हैं पर मैं समझती हूँ कि कर देनी चाहिए। तो अगर हुकूमत ने एक सियासी जमात को एक स्ट्रक्चर था जिसमें हमें कम तकलीफ थी, एक पूरा जो उसको ख़त्म कर दिया गया तो लावारिस कर दिया कराची को। तो कराची को देना भाई, हमारी ये नुमाइंदे हमारी गली मोहल्लों से ही हैं। ये हुसन है, हमारे कोई वडेरा या इस टाइप का नहीं है। गली मोहल्ले से होंगे तो उनको मसला पता भी होगा, वो हमसे खुल के बात भी कर सकते हैं ना। अब जितना भी इशू आता है ज़्यादातर फंडिंग का आता है। कराची के हकूक़ जितने भी हैं वो फंडिंग से ही तो हल होंगे। अब इतने एक ये लाइन डाल ली तो मेरे ख्याल से फंड ख़त्म हो जाएगा, दूसरा काम नहीं कर सकते। अब के जो आपने मोटरों की बात की वो सिर्फ शुरू में है, आगे पानी नहीं आता। शुरू में है और बहुत से मसाइल है। पानी तो बुनियादी चीज़ है। अब एक आदमी की 40,000 45,000 रुपये सैलरी है, अब आप बजट लगाएं ना, उसमें आप देख लें 10-15 हज़ार पानी में चले गए। डॉक्टर के चले गए, डस्ट जिस तरह आपने वाला वबाएँ फैल रही हैं, जैसे जल्दी अमराज बहुत हैं, ठीक है, अब उसमें चले गए। अब महंगाई इतनी है, हमारे बिल ज़्यादा बढ़ के आ गए, गैस के बिल ज़्यादा बढ़ के आ गए, तो हम बच्चे कहाँ से पालें आप बताएं। 40,000 में लगा लें आप, बच्चों को स्कूल कहाँ भेजें, बीमार हो जाएं, 10 चीज़ें होती हैं, ख्वाहिशात होती हैं बच्चों की। हम परेशान हैं। चलो हमारे और चीज़ें हम देख रहे हैं, बुनियादी चीज़ें तो दो। अब पानी बुनियादी चीज़ है, अच्छी सेहत बुनियादी। स्टोरों पे 2 नंबर दवाइयाँ भरी पड़ी हैं, 3 दिन से पहले आराम ही नहीं आता बच्चे को। हाँ, सही बात है, सही कह रहे हैं। तो कहीं भी हमें कोई भी रिलीफ नहीं है। अब एक हुकूमत को तुमने ख़त्म कर दिया जो कि अच्छी थी, कि हमें कम वो था, अब तो दें। अब नई हुकूमत जो भी कराची को ऑन कर रहे हैं उनको ताकत दें, पैसा दें, जो कराची का हक है वो तो दें। बस मेरी यही गुजारिश है कि ये हमारा सोमोटो एक्शन किसके लिए होता है? आवाम के लिए। कराची का बुरा हाल है, कहीं किसी को बात, कोई कोर्ट में, कोई कहीं भी नहीं है। चलो जो भी है, सोमोटो एक्शन तो इस पर बनता है, आवाम तंग है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पानी के हवाले से क्या कहना चाहिए? क्या कहें, हम लोग मर रहे हैं ऐसे ही, जिंदा में मौत है और क्या। गरीब आदमी का कोई है सहारा है? जहाँ कोई सहारा है तो बता दें। पानी नहीं है, कहीं से भी पानी देने वाला ही नहीं है कोई। किसके पास दौड़ूं? जाएंगे तो पुलिस वाले मार के भगा देंगे, जाओ जाओ यहाँ से, क्या है धक्का लगाए हुए। और हम लोग अपने बुढ़ापा देखें कि जवान छोकरी थोड़ी हैं जो उनके पीछे पीछे भागेंगे। फिर क्या? पानी कैसे अब खरीदती हैं? जी, वो भी ऐसा खारा पानी बदन में लग जाती है, खारिश हो जाती है। खारिश की बीमारी, दवा ला के परेशान। फिर क्या करें? मुश्किल है बहुत ज़्यादा। बहुत, पेट से भी मारा और न तन से भी मारा और न जिंदगी से भी मारा, और क्या जिएंगे? कुछ बचा नहीं है, कुछ भी नहीं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताइएगा क्या सूरत हाल है? पानी का इतना मसला है, अब कह रहे हैं कि लाइन डल चुकी है, पानी आ जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? लाइन तो जनाब डल ही रही है, मगर दुआ है अल्लाह से, अल्लाह के सिवा कोई आसरा दिख नहीं रहा है। ये लाइनें पहले भी डल चुकी हैं मगर पानी 6 साल से गायब। इससे पहले भी डली हैं? ये लाइन इससे पहले बीच में ग्रीन बेल्ट था जो आज से 2002 में डला था। उसके बाद यहाँ पानी कंटिन्यू आता था, तकरीबन 7 साल हो गए हैं। पानी का इतने मसाइल हैं मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ पानी की वजह से लोगों के आपस में झगड़े हो रहे हैं। वजह ये है कि पानी एक तो नायाब है,
फिर ख़रीदना पड़ रहा है, टंकियाँ अलग ख़रीदनी पड़ रही हैं, टैंकर अलग, फिर मसले है कि बोरिंग का पानी भी तकरीबन एरिया में सूख चुका है, यहाँ पानी नायाब हो चुका है, ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। बोरिंग पे भी नहीं है, बोरिंग अगर करवाएं तो भी नहीं है। बोरिंग मैं आपको बताऊं, पहले किसी टाइम में यहाँ 120 या 100 फीट पे पानी था, अब यहाँ 300 फीट से ज़्यादा नीचे पानी है। बोरिंग अगर 300 फीट से नीचे है तो करवाने में कितना पैसा चाहिए? अब एक बच्ची की शादी हो जाए आराम से हो जाए, और दूसरा गटर बोरिंग 6 से 7 लाख रुपए में हो जाए, इतना अफोर्ड कौन कर सकता है? मुश्किल है, नामुमकिन है बिल्कुल। यहाँ पर 90% जो तबका है वो मजदूर तबका है, यहाँ पे मजदूर लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। अच्छा, इससे पहले हमारे पानी का मसला नहीं था, ये 7 से 8 साल में इतना गंभीर हो चुका है कि यहाँ इतने मसाइल हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। सिर्फ पानी की वजह से लोग जिल्द के अमराज यहाँ बढ़ते जा रहे हैं, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं तो बता नहीं सकता। पानी यहाँ मैं आपको बताऊँ बिक रहा है, यहाँ पानी पीछे इंडस्ट्री एरिया की तरफ वहाँ पर पानी बिक रहा है, तो बस ये थोड़े से मामला आते हैं पानी की वजह से, बाकी तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने काफ़ी आपका इंतज़ार किया, मैंने सोचा अब मीडिया अगर इतना इंतज़ार कर रहा है तो आवाम कितना इंतज़ार करेगी। मैं बहुत माजरत खा हूँ। अच्छा, मुझे बताइएगा, पानी की लाइन कह रहे हैं डल चुकी है, उम्मीद बहुत है यहाँ के लोगों को कि अब पानी आ जाएगा। मुझे बताएं कि एक मुश्किल तो हमेशा रही है ना कि आपने आधा काम कर दिया या आधे से ज़्यादा काम कर दिया, अब जब इदारों को इन्वॉल्व होना है तो वहाँ मुश्किलात एक क्लैश होता है। अब उस हवाले से बताएं कि किस तरह से ये चीज़ें होंगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो जहाँ पे डर आ जाता है तो फिर डर के आगे की जीत होती है। तो जहाँ इदारों को हमें साथ में लेना है तो हम इदारों को भी साथ में ले रहे हैं। जहाँ इतना काम हुआ है इंशाअल्लाह ताला, इसके आगे की बात जो है ना ये है कि इसमें पानी ख़ास तौर पे, क्योंकि प्रेशर नहीं है, असल मेन मसला ही यही है। और मैं आपको ये बताऊँ कि जहाँ से पानी कराची के लिए आ रहा है, केंझर झील, उसका हाल अगर आप मीडिया हैं तो मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि आप वहाँ पे जाके उसको ज़रूर चेक कीजिएगा कि उसको भी हमें देखना है कि वहाँ पे आगे रुकावटें कितनी आई हुई। इंडस्ट्रीज़ को पानी जा रहा है, फजला जो है वो इंडस्ट्रीज़ का फजला उस पानी में जा रहा है जिस लाइन से पानी कराची के लिए आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। उसके बाद फिर आती है बात 66 की लाइन से, जो हमें यहाँ लांडी और कोरंगी के लिए पानी मिल रहा है, तो उसका प्रेशर नहीं है। और जब प्रेशर नहीं है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आवाम को हम पानी की लाइंस तो दे रहे हैं, मगर हमें उसके लिए भी बातचीत करनी है। तो इसका भी इंशाअल्लाह ताला हम जावेद हनी भाई के साथ जो है वो ऑन बोर्ड है, तो इसका भी लाहे अमल हम बना रहे हैं। तो कोशिश यही है, अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल होगी, अपनी आवाम को हम पानी जो साल से मसला है उसका दूर करवाएंगे। अच्छा, ये जो इनलीगल कनेक्शन है इस पर किस तरह से काम हो सकता है, किस तरह से सारी चीज़ों को जो इनलीगल हैं उन्हें रोका जाए और जो लोग हकदार हैं उन तक पानी पहुंचाया जाए, इस पर किस तरह से काम कर रहे हैं? देखिए, मसला ये है कि ये एक जिसे कहते हैं ना मुनज़्ज़म तरीके से पूरा काम हो रहा है, तो इसे मुनज़्ज़म तरीके से ही ख़त्म किया जाएगा। ये फिलफौर नहीं ख़त्म हो सकता, क्योंकि हाइड्रेंट्स बड़े बने हुए हैं, जो मेन लाइंस आ रही हैं, आप यहाँ से अगर देखेंगे तो हमारे फ्यूचर पंप से हाइड्रेंट बहुत बड़ा बना हुआ है। उसके लिए हम बात कर रहे हैं कि भाई क्योंकि बहुत बड़ा है तो उसको ये कम से कम हमारी आवाम को मसला ना हो, आप हाइड्रेंट आगे ले जाएं। गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट को ज़रूरत है, तो आप उसको किसी ऐसी जगह ले जाएं कि जहाँ पे आवाम के जहाँ से पानी आ रहा है उसका मसला ना हो। छोटे छोटे हाइड्रेंट्स जो बने हुए हैं, जो छोटी छोटी आबादियों में बने हुए हैं, जाहिर सी बात है वो कहीं से तो कनेक्शन दिया गया है ना। तो बात और जगहों पर अगर मैं बात करूँ, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह में है, बिल्कुल मसला ये है कि हम आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ काम कर सकते हैं, क्योंकि इदारों को इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, उनकी नॉलेज में है ये सारी चीज़ें। आप समझते हैं कि जहाँ बहुत सारी जिस शहर में बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं और वो पार्टिसिपेट कर रही होती हैं और कहीं ना कहीं वो अपना किरदार अदा कर रही होती हैं, तो वहाँ काम करने में मुश्किल होती है। आप अगर एक काम को ठीक करने जाएँ तो सामने आपको नज़र आता है कि नहीं, अब यहाँ पे मुश्किल पेश आएगी। तो कराची के मामलात तो मैं समझती हूँ इसीलिए नहीं हल हो पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान आवाम को है। तो ये किस तरह से बेहतर हो सकता है? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की और इतनी आपकी ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कि इस वक्त कराची का हाल क्या हुआ हुआ, ठीक है ना। तो हम इस वक्त अपोजिशन में हैं, जिस तरह हमें हर्डल का सामना करना पड़ रहा होता है छोटी चीज़ के लिए, तो ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। काम नज़र आ रहा होता है, हम ग्राउंड पे हैं, हम लोगों के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। इतने मसाइल हैं कि किस चीज़ पे हम बात करें, मसला ये है। हम हर चीज़ को ऑन बोर्ड लिए हुए हैं।
पानी का मसला है, लोड शेडिंग का मसला है, बिलों का मसला है, और ये देख लें इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हुआ है, गैस की लोड शेडिंग यहाँ पे है, रोज़गार का मसला यहाँ पे है, महंगाई का मसला यहाँ पे है, कचरे के ढेर यहाँ लगे हुए हैं, रोड मैं गिनवाने बैठ जाऊं। अच्छा, एक चीज़ बड़ा मैं एक एरिया में गई थी, वहाँ पे वोटर्स ज़्यादा जो थे वो MQM के थे, और उन्होंने यही कहा कि जब हमारा टाइम था तो उस टाइम यहाँ पे हर चीज़ मिलती थी, अब नहीं मिलती। अब जो पीपल्स पार्टी का एरिया वहाँ पे सब कुछ मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा। मुझे बताएं कि क्या ऐसा है कि उनके दौर में उनके इलाके को बहुत ज़्यादा नवाजा जाता था और ये लोग जो हैं मुश्किलात में होते थे, अब इनका टाइम आया तो इनको नवाजा जा रहा है और ये लोग मुश्किलात में। ये सिलसिला क्यों होता है कि ये क्यों नहीं समझा जाता ये पाकिस्तानी और ये सब कराची वाले हैं? मुश्किल इसीलिए आ रही है कि हम बढ़ चुके हैं। कतन ऐसा नहीं है, यानी MQM की तरफ से तो कतन ऐसा नहीं हुआ। जब हमारे मेयर थे फ़ारूक सत्तार भाई हुए, मुस्तफ़ा कमाल भाई हुए, तो सब ने देखा है कि बिला तफरीक काम किया गया। पानी की लाइन आई तो लियारी को भी दी गई, बल्दिया को भी दी गई, जो काम हुआ बिला तफरीक काम किया गया। मुत्तहदा एक गुलदस्ता बना दी गई है, क्योंकि इसमें रहने वाले देखिए हर कौमियत के लोग रहते हैं। महाजर भी रह रहा है, पंजाबी भी रह रहा है, सिंधी भी रह रहा है, बलोची भी रह रहा है, सराइकी भी रह रहा है, गिलगिती भी रह रहे हैं, सब रह रहे हैं। तो सबके लिए हमने काम किया, क्योंकि हमारे लिए सब बराबर हैं। तो ऐसा नहीं है कि उस वक्त जब काम हुआ तो अगर कोई इलाका मुस्तफ़ीद हुआ कि वो उर्दू स्पीकिंग का था या हमारे वोटर्स से, ऐसा नहीं है। अभी भी हमारे वोटर्स अगर जहाँ पे हमें वोट नहीं मिला, हम वहाँ काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अब मैं दीगर की बात नहीं कर सकती, क्योंकि कौन मुतासिब है कौन नहीं है, इस हवाले से मेरे ख़्याल में मैं अपनी बात करूं, अपनी पार्टी की बात करूं तो ज़्यादा अच्छा है, अपने लोगों की बात करूं, अपनी आवाम की बात करूं तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, अब मुझे बताइए, लाइन तो हो गई, डल गई, अब पानी कब आएगा, घरों में पानी कब आएगा, उसके लिए क्या है तरीक़ेकार और कितना टाइम लगेगा? देखने वालों को वो थोड़ा सा बता दें, इनको वो जवाब चाहिए। मेरा बस चले, तो ये लाइन देख देख के बहुत खुश हो रहे हैं, अब इस लाइन में पानी वो अपने घर में देख के खुश हो, वो दिन कौन सा होगा? अल्लाह करे मेरा बस चले तो मैं आज ही जाके जो है ना MD से मैं तो बोल के भी आ चुकी हूँ, वही आप इसके लिए अलग से लाइन हम लोगों को दें, तो मेरा बस चले तो मैं कल। MD ने क्या जवाब दिया? देखिए MD की तरफ से जो सलाउद्दीन साहब है उनकी तरफ से रिस्पांस अच्छा आया था। उन्होंने कहा कि आप जो है हम पहले देखते हैं कि आबादी कितनी है, मगर उन्होंने इस पर खातिर ख्वाह एक जिसे कहते हैं ना कि फ़ौरन इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से उन्होंने आंसर नहीं दिया, मगर ये कि उन्होंने कहा हाँ जी ऐसा है, बहुत सारे मसाइल हैं, उन्हें पता है, तो कोशिश करेंगे। तो अब हम इंशाअल्लाह ताला इस पर जावेद हनीफ भाई के साथ एक लाए अमल तैयार कर रहे हैं। अभी जो हमारा बजट के हवाले से आ रहा है ये मैं डिस्क्लोज़ कर रही हूँ, वरना करने वाली बात नहीं है, मगर इसके हवाले से भी हमारी बात हो रही है कि हम पानी का मसला अगर हल कर सकते हैं सबसे पहले तो हम ये करें, क्योंकि बहुत सारे मसाइल हैं, उनमें सबसे बड़ा मसला इस वक्त पानी का है। लाडी और कोरंगी के लिए जैसे कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा महरूम इलाका हुआ है हर लिहाज से, पानी के हवाले से, बिजली। मैं तो जो है वो असम्बली में बार बार बोल के थक गई हूँ भाई कि कोरंगी और लाडी वाले आखिर क्या मसला है, कि इनके साथ ऐसी क्या परेशानी है जो आप इनको महरूम किए हुए हैं हर लिहाज से। हमारे देखने वालों को कोई लास्ट में मैसेज देना चाहें? मैं यही कहूँगी कि देखिए आप अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें, जो हम काम कर सकते हैं वो ख़ुद तो कर सकते हैं, अपने हिस्से का किरदार हमें अदा करना है। तो आपस में यकजहती रखें, हिम्मत से काम लें, महंगाई हो कोई भी मसाइल हो सब हल हो सकते हैं, मगर उसके लिए हमें हिम्मत और यकजहती की इरादे पुख्ता करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी नाजरीन, आज हम यहाँ मौजूद थे और पानी के हवाले से पहले भी यहाँ मैं शो कर चुकी हूँ, यहाँ पे लाइन डल चुकी है, आवाम बहुत ज़्यादा खुश है और अपने एफर्ट जितने हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर रहे हैं और पूरी कोशिश के साथ। वो कहते हैं ना कोशिश करनी चाहिए, हर एक इंसान को कोशिश करनी चाहिए और उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद भी है, कोशिश भी है और इंशाल्लाह पानी ज़रूर आएगा। और फिर मैं यहाँ आके शो करूँगी और हर एक जो यहाँ का फ़र्द है उससे फिर इंटरव्यू लूँगी, जैसे अभी लिया है, फिर बात करूँगी और ये मैं चाहती हूँ कि मैं ये सुनूँ कि अब पानी आ गया है हर घर में। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का शो यहाँ पे करने का मकसद जो है वो कामयाब तब होगा कि जब यहाँ हर घर में पानी आएगा। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।